बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट लेक्चर में फ़र्स्ट ईयर बेटा, ये फ़र्स्ट ईयर का लेक्चर है। आप लोगों को याद है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जी याद है कि नहीं याद? क्या पढ़ा था हमने? मोमेंटम एंड फोर्स, मोमेंटम और फोर्स का आपस में रिलेशनशिप पढ़ा था और इम्पल्स पढ़ी थी। आपका जो रिड्यूस सिलेबस है, अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि आपके रिड्यूस सिलेबस में इम्पल्स लिखा हुआ है। तो बेटा लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आपने करना है तो जब तक आप मोमेंटम नहीं पढ़ेंगे आप उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे पढ़ सकते हैं? इसलिए मोमेंटम का छोटा सा टॉपिक था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, और उसी के बाद आप इम्पल्स पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप इम्पल्स भी आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया था वो आपने तैयार करना है, उसकी असाइनमेंट आपने बनानी है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो भी व्यूवर्स, जो भी बच्चे मेरा लेक्चर यूट्यूब पे देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, तभी आपको जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं जैसे ही मैं लेक्चर अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो सब बच्चे उसको सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आइसोलेटेड सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें क्योंकि हमने आइसोलेटेड सिस्टम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एन आइसोलेटेड सिस्टम। When a number of bodies are such that they can exert force upon one another but no external agency can exert force upon them, then such a system is called isolated system. आइसोलेटेड सिस्टम बेटे क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ बॉडीज़ हैं, ज़्यादा बॉडीज़ हैं, M1 M2 अप टू सो ऑन N तक ज़्यादा बॉडीज़ हो सकती हैं। आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक ग्लास को कंसिडर करें, एक सिलेंडर को कंसीडर करें जिसके अंदर हमने गैस को इनक्लोज किया हुआ है। तो आपको पता है कि उसके अंदर गैस के काफ़ी सारे पार्टिकल्स होंगे, तो वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ तो कोलाइड कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ उनका इंटरेक्शन होगा, लेकिन वो क्लोज्ड कंटेनर होगा तो बाहर से कोई एजेंसी उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकती। तो गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर, ये आप एक आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये आपकी बुक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 58 के ऊपर, वहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन भी दी हुई है और एग्जाम्पल भी दी हुई है। तो जब भी आप ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे असाइनमेंट आप इसी पैटर्न पे बनाएंगे जिस पैटर्न पे मैंने आपको टॉपिक अरेंज करके दिया है। सबसे पहले आपने आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन कर लिया, देन देयर इज स्टेटमेंट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है। जो टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का होगा वो कांस्टेंट रहेगा। मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इफ देयर आर टू सिस्टम्स M1 and M2 moving with velocities V1 and V2, then P total is equal to P1 plus P2। और अगर सिस्टम्स हैं M1 M2 V1 V2 से मूव कर रहे हैं तो उनके मोमेंटम्स को अलग अलग हम कैसे लिख सकते हैं? M1 V1 प्लस M2 V2, द सम इज इक्वल टू कांस्टेंट। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट आपको पता है क्या होती है? न्यूटन सेकेंड। प्रीवियस लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अब इसकी एक्सप्लेनेशन आ गई, या इसको हम डेरिवेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसकी इक्वेशन डेराइव करेंगे। एक्सप्लेनेशन: कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ two smooth hard interacting balls M1 and M2 moving with velocities V1 and V2। ये देखें टू बॉल्स हैं, these are two smooth hard interacting balls, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। They are moving along the same straight line, same direction। देखें V1 and V2 both are moving in the same straight line, same direction। इनकी आपस में कोलिजन होगी यहाँ पर कोलिजन शो की है हमने। आफ्टर कोलिजन mass M1 starts to move with velocity V1 prime
and m2 starts to move with velocity v2 prime. This is after collision, this is before collision and this is collision. यहाँ पे आप साथ ऐड कर लें, यहाँ पे फिगर में नीचे आप लिख लें this is after collision. ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख लें before collision. Okay, now f prime चेंज इन मोमेंटम ऑफ मास m1. फर्स्ट बॉडी के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम होगा उसको हम लिख सकते हैं f प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन उसका क्या मोमेंटम है m1 v1 प्राइम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. आपके पास क्या आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम. उसको इस टर्म्स में हम लिख सकते हैं. प्रीवियस टॉपिक में जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी उसके अकॉर्डिंगली f प्राइम इंटू टी इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम minus m1 v1. Similarly for mass m2 f into t is equal to m2 v2 prime minus m2 v2 final momentum minus initial momentum. राइट हैंड साइड तो आपको इजीली इक्वेशन की समझ आ रही है चेंज इन मोमेंटम. जहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड की बात है ये हमने इम्पल्स वाली इक्वेशन से उठाया है. ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे f और यहाँ पे f प्राइम क्यों लिखा है. यहाँ पे f लिखा है, समझें कि m2 जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है दैट इज एक्शन और m1 जो इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट विल बी रिएक्शन. तो f इज द एक्शन फोर्स, f प्राइम इज द रिएक्शन फोर्स. एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये आगे हम अप्लाई करेंगे. फिलहाल पहले इसकी डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं. 1 and 2 एडिंग 1 and 2 बोथ इक्वेशंस को ऐड कर दें. f प्लस f प्राइम ऐड हो गए मल्टीप्लाइड बाय t. टाइम तो कांस्टेंट है, एक ही टाइम में दोनों एक्शन और रिएक्शन का प्रोसेस अकर हुआ है. ठीक है, फिर m1 v1 प्राइम चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी. अब एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन दैट्स व्हाई दिस इज इक्वल टू 0. ये वाली साइड 0 हो गई. राइट हैंड साइड आपके पास इसी तरह से मौजूद है. अब इस राइट हैंड साइड को ज़रा गौर से देखें. ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, दीज आर आफ्टर कोलिजन. ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, दीज आर बिफोर कोलिजन. तो हम जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कराएं तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स. m1 v1 प्लस m2 v2 ये दोनों टर्म्स इधर आ गई. m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम. तो अब ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की फाइनल फॉर्म आ गई है. व्हाट इज दिस? दिस इज टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन. v1 एंड v2 हमें क्या बता रहा है? दिस इज बिफोर कोलिजन. और v1 प्राइम और v2 प्राइम क्या बता रहा है? दिस इज आफ्टर कोलिजन. Total linear momentum of the system after collision. So, the total linear momentum of the system before collision is equal to total linear momentum of the system after collision. तो यही बात हमने की थी, मतलब कि total momentum of the system remains constant. उसमें जो भी changing आएगी लेकिन total जो momentum है वो same रहेगा. For such a group of objects, if one object within the group experiences a force, there must exist an equal but opposite reaction before force on some other object in the same group. As a result, the change in momentum of the group of objects as a whole is always zero. Change in momentum of the group of objects as a whole is always zero. This can be expressed in the form of law. यहाँ पर उसने एंड पे स्टेटमेंट लिखी है लेकिन इसको हम इसी तरीके से करेंगे. आप लास्ट पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं जो अभी मैंने रीड किया है, लेकिन स्टेटमेंट हम उसकी ऑलरेडी यहाँ पर शो कर चुके हैं. तो ये बेटा इस तरीके से आपने इसकी असाइनमेंट ज़रूर बना लेनी है.